खबरें तफसील से। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा दर्ज किया जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। जारी करदा आदादुशुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 2,17,353 नए मामलों की तस्दीक हुई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 11,085 लोगों की मौत हुई है। वहीं अगर सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें तो रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 61,695 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि इसी दौरान मजीद 349 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। दूसरी जानिब दिल्ली में भी कोरोना से हालात अबतर होते जा रहे हैं। यहां पिछले 24 घंटों में 16,699 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इसी दौरान 112 अमवात हुई हैं। दिल्ली में लगातार कोरोना वायरस का कहर जारी है। इस हवाले से मरकजी हुकूमत फिक्रमंद है। यही वजह है कि मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन दिल्ली के अस्पतालों का जायजा ले रहे हैं। अस्पतालों के डॉक्टरों से तबादले ख्याल करके हालात से वाकफियत हासिल कर रहे हैं। साथ में मरीजों की तीमारदारी भी कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने एम्स का दौरा किया, जहां उन्होंने डॉक्टरों से बातचीत भी की थी। वाज़ेह हो कि दिल्ली में कोरोना बेड्स की कमी की शिकायतें मौसूल हो रही हैं। मरीजों के हालात बद से बदतर बताए जा रहे हैं। एम्स में आज डिटेल्ड राउंड किया, स्पेसिफिकली कोविड के कंटेक्स्ट में। सुबह 8:30 बजे जितने भी प्रमुख डॉक्टर्स, नर्सेज, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स और कोविड वार्ड से जुड़े हुए हमारे अधिकारी, उनकी सबकी बातचीत सुनी आज की कोविड की परिस्थिति के बारे में और उस संदर्भ में और क्या क्या हमें आने वाले समय में तैयारियों की दृष्टि से करना है, उसके बारे में सुबह आपसे 10 बजे भी मैंने चर्चा की थी। और पिछले 2-2.5 घंटे में यहाँ जो हमारे ट्रॉमा सेंटर में कोविड के लिए डेडिकेटेड वार्ड्स हैं, उसमें जनरल वार्ड में भी, आईसीयू में भी और रूम्स में भी जाकर इंडिविजुअली बहुत सारे पेशेंट्स को मैं अभी डॉक्टर गुलेरिया और डॉक्टर राजेश मल्होत्रा और इनके सभी बाकी टीम के साथियों के साथ मिलकर आया हूँ। अधिकांश पेशेंट्स धीरे धीरे ठीक होने की राह पर तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। कुछ एक सांसद, कुछ एक ब्यूरोक्रेट्स और लगभग सभी क्षेत्र के पेशेंट्स को अभी मुझे मिलने का मौका मिला। आज की विज़िट में इस दृष्टि से भी मैं आया था कि आने वाले समय में आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर हम कितने बेड्स और बढ़ा सकते हैं। कोरोना वबा के इस दौर में कांग्रेस ने दिल्ली में वाक़ अपने दफ्तर में कोरोना मरीजों के लिए कंट्रोल रूम बनाया है, जिसमें मुल्क भर से मदद मांग रहे लोगों के पैगामात को पढ़कर मदद पहुंचाई जा रही है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदा रंजीता झा ने कांग्रेस दफ्तर का जायजा लिया। मैं मौजूद हूँ यूथ कांग्रेस के कार्यालय में और आप मेरे पीछे यहाँ देख रहे होंगे अलग अलग कंप्यूटर पे काम चल रहा है। और काम ये चल रहा है कि कोरोना काल में जिस तरह से लगातार कोरोना पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही है, एक ट्वीट कीजिए, फेसबुक पर पोस्ट लिखिए और मदद जो है वो आपके दरवाजे पर पहुंचेगी। जी नहीं, हम सोनू सूद की बात नहीं कर रहे हैं, हम यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास की बात कर रहे हैं। बीवी श्रीनिवास, सबसे पहले न्यूज़ 18 से आप बात करने के लिए शुक्रिया। लेकिन सोनू सूद का नाम देश में सभी जानते हैं, लेकिन आज आप उनसे ऊपर नजर आ रहे हैं लोगों की मदद करने में। जिस तरह से कहीं भी किसी भी राज्य से मदद आपके लिए भेजी जाती है, ट्विटर के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, और मदद आप पहुँचा रहे हैं। देखिए, ये श्रीनिवास एक नहीं है, ये भारतीय युवा कांग्रेस है, दुनिया का सबसे बड़ा युवा ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ टीम वर्क है, सभी हमारा कार्यकर्ता सब लोग मिलके दिन भर रात जो भी लोगों ने ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप पे तमाम जगह जो रिक्वेस्ट मांग रहे हैं उनको मदद कर सकते हैं। उसमें अलग अलग तरीक़ा का है। कुछ लोग को वैक्सीन लगाने के लिए कुछ उनके बारे में अवेयरनेस नहीं है, वो लोग के लिए कंप्यूटर में उनका रजिस्टर करवाना,
तो कुछ लोग को बेड नहीं मिल पा रहा है, वो बेड उन लोग के लिए बात करके करवाना है। सारे लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल पे चले जाते हैं, तो कुछ हॉस्पिटल ऐसा है वहाँ कहाँ कहाँ अवेलेबल है, उनसे कोऑर्डिनेशन करके उनको बेड दिलाना। तो इंजेक्शन कुछ आए थे, वो हमारा पास भी अभी ख़त्म हो गया, सरकार ने डायरेक्ट इन लोग को दे दिया। जब तक वो अवेलेबल था मेडिकल स्टोर में, तब तक हमारा पास कुछ मिल गया था, वो हमने कुछ लोग ने मदद किया था, वो दे दिया। अभी सरकार डायरेक्ट हॉस्पिटल के पेशेंट के तौर पे देने का कोशिश कर रहे हैं। फिर भी उसके अटके प्लाज्मा का मदद करना, तमाम चीज़ें हैं। लोगों को इस समय में सबसे ज़्यादा पेंडेमिक हो गए, पेंडेमिक में लोग थोड़ा पैनिक हुआ है। आदरणीय हमारा नेता राहुल गांधी जी जो 7 मार्च को यहाँ नेशनल एग्जीक्यूटिव में आए थे कार्यालय पे, तो क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया था। पहले भी जब भी मार्च 1 में हम लोग को बोला था, जो पहला वाले पे, अभी इस बार मार्च 7 को ही हमारा मीटिंग हुआ था, तब भी उनके आदेश पर पूरा देश भर युवा कांग्रेस इस समय में लोगों के साथ में रहना, जो भी मुसीबत में, ये युवा कांग्रेस का परंपरा है। तो इस परंपरा कांग्रेस पार्टी जो भी मुसीबत में रहता है उसके साथ खड़े रहना। ये तो बात हो गई दिल्ली में जैसे मदद आप पहुंचाते हैं, लेकिन अलग अलग स्टेट से जिस तरह से, क्योंकि ट्विटर पे हम भी देखते हैं जब पूछा जाता है कि श्रीनिवास कौन है, तो श्रीनिवास ये कहते हैं कि हमारी टीम है। आपकी टीम कौन है? तो राहुल गांधी की टीम है। ये एक यूथ कांग्रेस की तरफ से जो यूथ कांग्रेस का जो ब्रिगेड है, जो टीम है, वो इस तरह की बातें करते हैं। श्रीनिवास है युवा कांग्रेस का एक कार्यकर्ता है और हम सब राहुल गांधी जी का सिपाही है। हमेशा पूरा देश भर सभी युवा कांग्रेस साथी ने इस समय में सबसे ज़्यादा, जो पेंडेमिक समय में लोग भी पैनिक हो चुका है, आप चित्र ऐसे ऐसे दिखाया है, एक इंसानियत के तौर पे कहीं ना कहीं दुख हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग ने उन लोगों को इस समय में साथ में रहना और उनको जो भी मदद कर सके। बहुत सारा इमरजेंसी केसेस आते हैं, उसमें हमने फिल्टर करते हैं किस किस को हमारा मदद इमरजेंसी में देना चाहिए। ऐसे लोगों का पार्ट बना के उन लोगों को मदद करने का काम हम लोग ने कर रहे हैं। तो ये पूरा यूथ कांग्रेस की पूरी टीम काम कर रही है, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि प्रदेशों में भी, क्योंकि जब प्रदेशों से जब रिक्वेस्ट आती है कि उनके स्टेट में, मान लीजिए बिहार से, उत्तर प्रदेश से अगर मदद के लिए आपके पास आता है किसी भी तरह से मैसेज सोशल मीडिया के जरिए कैसे, तो उसको किस तरह से आप? देखिए, युवा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो किसी प्रदेश में है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे कोई पदाधिकारी है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी का निर्देश है कि उसको तत्काल जो भी पॉसिबल हेल्प हो सके। बहुत बार ऐसा रहता है कि किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी ना हो, तो कल ही छत्तीसगढ़ में अध्यक्ष जी को यहाँ से ज़रूरतमंद को इंजेक्शन भेजना पड़ा। कई बार ब्लड डोनर या प्लाज्मा की अगर डिमांड आती है स्टेट हॉस्पिटल में किसी में, तो वहीं पर यहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से हमारे सोशल मीडिया के वॉर रूम से उसी जिले का या उसी तालुका के व्यक्ति को ढूंढ कर, जो डोनर है यूथ कांग्रेस से जुड़ा है या नॉर्मल भी कोई व्यक्ति हमसे सेवा के लिए संपर्क करता है, तो उसको कनेक्ट कराने का और उसको इंश्योर करने का कि उसको वो हेल्प मिल गई है, वो प्रदेश स्तर की यूनिट का और राष्ट्रीय स्तर का कोऑर्डिनेशन हमारा चालू है। तो फिर इस तरह से यूथ कांग्रेस का कंट्रोल रूम काम करता है, न सिर्फ दिल्ली बल्कि प्रदेश में जहां से भी मदद की बात कही जाती है, एक हाथ आगे बढ़ता है वो है यूथ कांग्रेस का। और लगातार यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास और उनकी जो टीम है, उनका ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर निकले, मदद करें, क्योंकि अभी जो दौर है कोरोना, वो महामारी है। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सीआरपीएफ कमांडो राकेश्वर सिंह मनहास आज अपने आबाई शहर जम्मू पहुंच गए। जम्मू के हवाई अड्डे के बाहर आज सुबह से अफरादे खाना और दीगर रिश्तेदार राकेश्वर की फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही राकेश्वर सिंह की गाड़ी एयरपोर्ट से बाहर आई तो उनके रिश्तेदारों ने सीआरपीएफ के हक में नारे लगाए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के हक में भी नारेबाजी की गई। राकेश्वर के घर वालों ने पूरे मामले में मीडिया के किरदार की सताइश की और कहा कि नक्सलियों के चंगुल से राकेश्वर की रिहाई में मीडिया का काफी अहम रोल रहा है। याद रहे कि कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में एनकाउंटर के बाद नक्सलियों ने राकेश्वर को यरकमाल बना लिया था। इंतज़ार था, बहुत दिनों से हम इंतज़ार में थे। एक एक मिनट हमारे लिए इंतज़ार था उनके लिए आने का।
बहुत खुश हैं आज, बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए। आज मैं अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अपनी JNK सरकार का भी यही धन्यवाद करना चाहती हूँ। खासकर मैं छत्तीसगढ़ की मीडिया का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो आज मेरा भाई सही सलामत घर वापस आ रहा है, और अपनी JNK मीडिया का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने बहुत सहयोग दिया। हमें बहुत 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 खुशी है परिवार को, और हम बहुत बहुत धन्यवाद हैं, गवर्नमेंट का धन्यवाद करते हैं, मोदी जी का, अमित शाह जी का, और जो वहाँ के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं उनका, बघेल साहब, उनका भी धन्यवाद करते हैं। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। किसान लीडर रामपाल जाट ने कहा है कि इस कोरोना के दौर में मुजाहरा कर रहे एक भी किसान कोरोना मुतासिर नहीं हुआ है, जो कि एक खुशाइन बात है। वाज़ेह हो के ज़राई कवानीन के खिलाफ किसान सैकड़ों दिनों से हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। 28 नवंबर से हमने शाहजहांपुर पड़ाव शुरू किया। 28 जनवरी तक हम वहां रहे, उसके बाद बाकी लोग वहां हैं। दिल्ली की सीमाओं पर टिकरी, गाजीपुर, सिंधु बॉर्डर पर भी किसानों का पड़ाव जारी है। अभी तक कोरोना संक्रमण का कोई भी समाचार कहीं से भी प्राप्त नहीं हुआ। ये सुखद बात है। आगे भी कोरोना का प्रभाव इन पर कहीं भी नहीं है, ये हमारी परमात्मा से भी प्रार्थना है। दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार समेत तमाम आसार कदीमा के तहत आने वाली इमारतों में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। 15 मई तक तमाम इमारतें बंद रहेंगी। बढ़ते कोरोना वायरस के सबब ये फैसला लिया गया है। तो लाल किला देखने, लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं देख पाए। जैसे बाहर से दिख रहा है वैसे देख रहे हैं। हाँ, हम तो दिल्ली घूमने आए हैं। वैसे हम दिन भर दिल्ली घूमने के लिए आए थे, लेकिन चलो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल भी फॉलो करना है। कोरोना पीरियड चल रहा है, हमको लड़ना भी है कोरोना से, इसलिए हम लोग कोई बात नहीं, ऐसे दूर से देख के अपना समाधान कर लेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, जिसको देखते हुए यूपी हुकूमत ने पूरे यूपी में इतवार के दिन मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया है और मास्क का इस्तेमाल नहीं करने पर 1000 रुपए का जुर्माना आयद किया जाएगा। इसके अलावा कल नाइट कर्फ्यू के औकात में भी तब्दीली की गई थी। कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जितना मेहनत भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में प्रचार में करती है, जितना खर्चा चुनाव प्रचार में करती है, जितना खर्चा अपने एडवर्टाइजिंग में करती है भारतीय जनता पार्टी, अगर इसका थोड़ा खर्चा इन्होंने करके अगर 1 साल के अंदर में हॉस्पिटल की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर ली होती तो शायद 24 घंटे में 217 कोरोना के केसेस नहीं आते, कम से कम लोगों को राहत मिलती। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता की भूखी है, जनता की समस्याओं से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो ये थे समाजवादी पार्टी के तर्जुमान अनुराग भदौरिया, जिन्होंने यूपी में हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अगर हुकूमत सही से काम करती तो यूपी के इतने बुरे हालात ना होते। आगे बढ़ेंगे। सिर्फ 5 लोगों ने कोरोना के ज़ाब्तों के निफाज के साथ नमाज जुमा अदा की। जामा मस्जिद समेत लखनऊ की तमाम मसाजिद में लोगों ने वबा के खात्मे की दुआएं की। वहीं मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने फिर लोगों से एक बार अपील की है कि वो कोरोना के पेश नज़र सभी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। का पहला जुमा है और हर साल पहले जुमे को जाहिर सी बात है जुमे की नमाज के लिए मस्जिदों में सैकड़ों और हजारों की भीड़ होती थी, लेकिन कोविड-19 के जो हालात हैं, इतनी तेजी से जो केसेस बढ़ रहे हैं, उसके मद्देनजर हर मस्जिद में सिर्फ 5 लोगों को ही नमाज पढ़ने के लिए कहा गया। और हमारे यहाँ जामा मस्जिद ईदगाह लखनऊ में भी जुमे की नमाज में सिर्फ 5 लोग शरीक हुए और यही सब मस्जिदों में भी लोगों ने इस रूल को फॉलो किया और पूरी नमाज में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया और नमाज के बाद इस बीमारी के खात्मे के लिए अल्लाह से खुसूसी दुआ की गई। मेरी सबसे यही अपील है कि पूरी तरीके से कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें और मस्जिद में भी और मस्जिद के बाहर भी हर तरीके से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम प्रिकॉशंस को फॉलो करते रहें।
रियासत बिहार में भी कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है, जिसको देखते हुए वजीर आला नीतीश कुमार ने मीटिंग तलब की है। मीटिंग में बिहार में कोरोना की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया जाएगा। इस मीटिंग में सीनियर अफसरान, डीएम और एसपीज भी शामिल होंगे। कोरोना के हवाले से वज़ीर आला नीतीश कुमार की आज शाम मीटिंग है और कल ऑल पार्टी मीटिंग है। इस हवाले से कांग्रेस लीडर रंजीत रंजन ने कहा है कि पटना में कोरोना केसेस पोशीदा रखे जा रहे हैं, वहीं 200 रुपए की ऑक्सीजन सिलेंडर को 800 रुपए में भरे जा रहा है। हालात हैं, केसेस छिपाए जा रहे हैं। 200 रुपए का ऑक्सीजन बनाने का जो सिलेंडर है 800 रुपए में भरा जा रहा है। हॉस्पिटल में सिलेंडर नहीं है। 2400 रुपए एक पेशेंट से गैस सिलेंडर के पर डे के लिए जा रहे हैं। एक बेड 35,000 रुपए में बोली लग रही है। मुझे लगता है बिहार में तो ड्रग्स माफिया को कह दिया गया है कि कोरोना के नाम पर जितना लूटना है नीतीश बाबू ने उनको छूट दे दी है। और लॉकडाउन क्या, ये तो लोगों के बीच एक डर बैठा के लोगों को लूटने का काम करेंगे। वो कोरोना से लोगों को बचाने में 100% फेलियर रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वबा पर काबू पाने की गर्ज से लगाए गए हुकूमत के मिनी लॉकडाउन का असर माइग्रेंट मजदूरों पर दिखाई दे रहा है। हुकूमत के मिनी लॉकडाउन के बाद से मजदूर बड़ी तादाद में अपने अपने घर लौट रहे हैं। आज भी मुंबई के एलटीटी रेलवे स्टेशन पर मजदूरों की भीड़ देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कुछ लोगों का इल्जाम है कि पुलिस भीड़ का फायदा उठाते हुए लोगों से पैसे वसूल कर रही है, उन्हें स्टेशन के अंदर दाखिल होने दे रही है। इधर काम धंधा बंद कर दिया, खाना मिल ही नहीं रहा, कैसे इधर बैठ के खाएगा, क्या खाएगा, कुछ नहीं रहेगा, क्या खाएगा। जब कुछ मिलेगा तभी खाएगा, जब कुछ नहीं मिलेगा तो क्या खाएगा। कमाई है नहीं, वो लॉकडाउन लगा दिया है। टिकट है आपके पास? टिकट नहीं है, विदाउट टिकट जा रहा हूँ, वो भी टिकट नहीं मिल रहा है। तो जाने नहीं दे जा रहे? नहीं जाने दे रहे ना। तो कहीं पुलिस पैसा तो लेके तो नहीं भेज रही? नहीं, ये सब नहीं हो रहा है। सुबह से यहाँ तो इतना इमरजेंसी में क्यों जा रहे हो? काम बंद हो गया। जिनका टिकट नहीं है, अभी हम लोग कल बांद्रा में गए थे तो वहाँ पे हम लोग का टिकट कंफर्म नहीं हुआ था, तो वहाँ से भगा दिए थे। तो वहाँ से फिर आए, फिर उसके बाद में इसका टिकट निकाले, दूसरा टिकट निकाले, उसका कंफर्म निकला, अभी फिर जा रहे हैं। तो लॉकडाउन की वजह से जाना पड़ा है। अगर हम लोग अभी इधर रुकेंगे, अगर काम मतलब वो अगले महीने वो काम वाला बोला है, जिसका घर था बोला है 2-3 तारीख तो मई में चालू होगा। अगर फिर लॉकडाउन लग जाए तो हम लोग क्या करेंगे, किधर से बैठ के खाएंगे। रूम का भाड़ा देना पड़ता है, खुराकी देना पड़ता है, इसीलिए भी गाँव जाना पड़ता है। तो टिकट है नहीं हम लोग के पास। तो इतना इमरजेंसी में क्यों? अभी इमरजेंसी में अगर टिकट निकालेंगे कन्फर्म तो 3-4 महीने के बाद ही निकालना पड़ता है। तभी कभी टिकट मिलेगा तो हम लोग इतना दिन बैठ के क्या करेंगे। इधर होटल पे काम करता था, बंद हो गया। तो इतना इमरजेंसी में क्यों जा रहे हो? अभी बंद हो गया तो इधर चालू नहीं है तो इधर भूखन मरेंगे। मतलब आपका काम धंधा बंद पड़ गया है? हाँ, इसलिए भागना पड़ रहा है। आपका नाम बताइएगा। मुमताज आलम सर। कब से आए हो? लगभग 3 घंटा हो गया। तो टिकट है आपके पास? सर टिकट नहीं मिल रहा है। तो इतना इमरजेंसी में क्यों जा रहे हो? इमरजेंसी में इसलिए जा रहे हैं कि 10-12 दिन से बैठे हुए हैं। टिकट मिल रहा है क्या? नहीं, टिकट नहीं मिल रहा ना, तो कंफर्म हो रहा है। इधर आके बैठे हैं। अभी पहले तो जाने का भी अलाउड किया था बिना टिकट का, अभी तो भी बंद कर दिया। क्या करेंगे अभी? तो इतना इमरजेंसी में क्यों जा रहे हो? इमरजेंसी में जब काम नहीं रहेगा, जब सब बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे, इधर बैठ के खिलाएगा कौन। इस्लामी स्कॉलर प्रोफेसर इश्तियाक दानिश का इंतकाल हो गया है। आज सुबह 8 बजे दिल का दौरा पड़ने से वो वफात पा गए। प्रोफेसर इश्तियाक दानिश कोरोना पॉजिटिव थे। जामिया हमदर्द के मजीदिया अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। प्रोफेसर इश्तियाक दानिश बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर थे। उनकी खलीजी ममालिक की तारीख और सियासत पर खास पकड़ थी। न्यूज़ 18 उर्दू के खास मुज़ाकरों में शिरकत करते रहते थे। प्रोफेसर इश्तियाक दानिश के इंतकाल से जो खला पैदा हुआ है उसका पुर होना मुश्किल है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते दायरे को देखते हुए वैक्सीनेशन के अमल को तेज कर दिया गया है, जिसके पेशनजर आज थाने शहर में पुलिस इंतजामिया की जानिब से वैक्सीनेशन कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें कोरोना के दौरान शहीद हुए पुलिस मुलाजमीन के अहले खाना को भी वैक्सीन दी गई।
थाना में आयुक्तालय में लगभग हमारे 93-94% वैक्सीनेशन ऑफिसर्स और कर्मचारियों का हुआ है। उसी चलते जब शासन के तरफ से फैमिली मेंबर्स अबो 45 का भी जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो गया है, तो हमने टीएमसी थाना के साथ कोऑर्डिनेशन करके यहाँ पे हमारे जो डीसीपी हेडक्वार्टर 2 है श्री गणेश गावड़े और HQ1 हमारे श्री दत्तात्रेय कांबड़े, इनकी मेहनत के बाद यहाँ पे आज हमारा पुलिस फैमिलीज़ के लिए एक वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। शुरू में हमें लगभग 100 लोगों के लिए यहाँ पे कोवैक्सीन के डोसेस मिले हैं, तो शायद आज हमारे 100 लोगों का वैक्सीनेशन यहाँ पे हो जाएगा। आने वाले दिनों में माननीय पुलिस आयुक्त श्री फंसलकर उनकी सूचना के ऊपर हम लोग भिवंडी, कल्याण, अंबरनाथ, उल्लासनगर इस एरिया में भी हमारे पुलिस कर्मचारियों और उनके